ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए कुछ धर्म की चर्चा करें। सबसे पहले गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को कोई बीमारी या रोग न हो। प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हमने चर्चा में बताया था कि भरत जी को बहुत कष्ट है। कष्ट ये है कि भगवान राम मुनियों का वेश धारण करके, वल्कल वस्त्र पहन करके, बिना जूते के जंगल में घूम रहे हैं। कंदमूल फल खाते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात तेज हवाएं ये सब सहन करते हैं। अपार कष्ट है। जिसने कभी कष्ट देखा ही न हो, कष्ट होता क्या है। वे भगवान सीता सभी लोग जंगलों में मारे मारे घूम रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण हम स्वयं हैं, हमारी माता है। इसलिए उनको अपार कष्ट है कि वे स्वयं उसका कारण बने हुए हैं। हम न होते तो माता जी क्यों वर मांगती, राम क्यों जंगल को जाते, पिता की मृत्यु क्यों होती। ये सब उनके अंदर विचार हैं। कहते हैं कि राम लखन सिय बिनु पद बनहि ओ करि मुनि बेसु फिरहि बन बनहि। जंगलों में घूम रहे हैं मुनि का वेश बनाए हुए। ये उनके सामने बड़ी समस्या है। भगवान कितनी परेशानी में होंगे ये उनकी कल्पना कर रहे हैं। और कहते हैं कि हमारी मां को बढ़ई समझो और हमारे लिए राज्य को वसूला समझो और एक कलह रूपी कुकाठ बना के तैयार कर दिया, कुयंत्र बना दिया
कलह रूपी एक कुयंत्र बना दिया और कुमंत्र पढ़ करके उसको जमीन में गाड़ दिया। कुमंत्र क्या है? कुमंत्र है 14 वर्ष का राम को वनवास, विशेष उदासी के साथ में। ये नहीं कि मौज के साथ में 14 वर्ष पार करें, विशेष उदासी के साथ। तापस वेश विशेष उदासी ओ 14 वर्ष राम वनवासी। ये कुमंत्र है। हम सब लोग जानते हैं कि मंत्र जो वेदों में होते हैं और या जो लौकिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, वे मंत्र होते हैं, उनमें भी मंत्रणा होती है, लेकिन ये शब्द भी मंत्र होते हैं। जैसे 14 वर्ष का वनवास, ये कुमंत्र है। और ये कुमंत्र पढ़ करके उसने उस यंत्र को जमीन में गाड़ दिया, कलह रूपी। अब पूरी समाज, पूरा राज परिवार, सब लोग अस्त व्यस्त हो गए, कलह पैदा हो गई। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी लिखते हैं कि कली कुकाठ कर दीन है कुजंतु, कली कुकाठ कर कीन है कुजंतु, और गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। कुमंत्र यही, ये 14 वर्ष का वनवास एक कुमंत्र है। और इसको पढ़ करके जमीन में गाड़ दिया उस कुजंत्र को, कलह रूपी कुजंत्र को गाड़ दिया। उसको बनाया हमारे लिए राज्य का सहारा लेकर के और उसको गाड़ दिया। ये सब अपने मन की व्यथा भरत जी भारद्वाज जी से बता रहे हैं। लेकिन भारद्वाज जी कहते हैं उसका समाधान किया। उन्होंने यही कहा कि ये जो समस्या आई, ये दैवी विधान है। इसके लिए बहुत देवी देवता उसमें शामिल हैं, अकेले ही कह के इसमें नहीं है, बहुत से देवी देवता उसमें शामिल हैं। और ये विधि का विधान बनाकर पेश हुआ, इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमारा प्रेम प्रिय आतिथ्य स्वीकार करो। भरत जी ने स्वीकार किया, कंदमूल फल की व्यवस्था की, सुंदर से सुंदर व्यवस्था की, और ऋषि मुनि क्या कर सकते हैं। लेकिन भरद्वाज जी एक बहुत बड़े तपस्वी थे, उनके साथ में रिद्धियां सिद्धियां थी। उन्होंने देखा कि भरत जैसे अतिथि आए हुए हैं, राम के छोटे भाई हैं, इनका श्रेष्ठ ढंग से आतिथ्य किया जाए। उन्होंने सुंदर से क्षण भर में सुंदर से महल, सारी व्यवस्थाएं, सुंदर भोजन, सारी व्यवस्थाएं उन रिद्धियों सिद्धियों ने देखते देखते तैयार कर दी। अब ज्यादा उसमें क्या कहें, उसमें बहुत चीजें तैयार की। हरे भरे पेड़, बगीचे, तालाब, पक्षी, हिरण घूम रहे हैं, सुंदर सी छटा वहां की दिख रही, ऐसी छटा जो कि स्वर्ग में भी नहीं है। और उसी छटा देख करके इंद्र और इंद्राणी भी ललचा रहे हैं, हमको भी ऐसे में रहने की मिल जाए। ऐसी व्यवस्था वहां पर जो भरत जी के साथ में अवधपुरी के लोग आए थे, सबके लिए बना दी गई, और सबके लिए एक एक मकान। और उन मकानों में कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ये सब उनके अंदर, और चंदन, माला, और सेवा करने के लिए सुंदर से, भोगों के लिए सुंदर सी स्त्रियां भी मौजूद हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था जिसका वर्णन करना कठिन है। वहां के लोग देख करके बड़े हैरान हैं कि ऐसी व्यवस्था एक ऋषि ने कैसे कर दी।
लेकिन ऋषि ने अपने तप बल से ऐसी व्यवस्था कर दी, रीतियां सिद्धियां सब आ गई और उन्हें व्यवस्था कर दी। लिखा, उस व्यवस्था का वर्णन है कि सुरभ सुर सुर भी सुर तरु सब ही के और लखी अभिलाख सुरेश सची के। वहां पर सुरसुभी कामधेनु, सुरतरु कल्पवृक्ष हर एक मकान में थे जहां पर लोग ठहरे हुए थे। इन्हें भी बहुत से, सबके लिए एक मकान। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के और लखी अभिलाख सुरक लखी अभिलाख सुरेश सची के। इंद्र और इंद्राणी को देख कर भी अभिलाख हो रहा है कि हम वहां पर हमें निवास करने को मिल जाए। और क्या वहां पर स्मक चंदन बनिता होगा, स्मक चंदन बनिता, स्मक चंदन बनिता दिक भोगा और देखी हरख विस्मय सब लोगा। वहां पर माला है, चंदन है, और भोगों के लिए स्त्रियां हैं, बनिता आदि बनिता आदि। उसको देख करके हर्ष भी हो रहा और विषाद भी हो रहा। हर्ष देख करके ये हो रहा है कि सारी व्यवस्था कितनी सुंदर सी है, और विषाद ये हो रहा है कि भगवान राम बिना पद पनही के मुनि वेश में वल्कल वस्त्र धारण करके जंगलों में घूम रहे हैं। विषाद इस चीज का है कि एक तरफ हमारे आराध्य इस कष्ट की स्थिति में हैं और हम इन भोगों को भोगे। ये सब करते करते रात्रि बीत गई और सुबह हुई। सभी लोगों ने संगम में स्नान किया। स्नान करके ऋषि से आज्ञा लेकर के, श्रेष्ठ मार्गदर्शक लेकर के निषाद राज के साथ में चित्रकूट को उन लोगों ने प्रस्थान किया। भरत जी जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ते हैं। जो लोग देखते हैं वो वो सब भवरोग से मुक्त हो जाते हैं। राम को देखा, परम पद के अधिकारी हो गए। जीव जंतु सभी लोग जो देख रहे हैं वहां के लोग जा रहे हैं, तो राम को देख करके तो परम पद के अधिकारी हो गए, परंतु भरत को देख करके उनको परम पद प्राप्त हो गया। अधिकारी तो बन गए थे राम के देखने से, लेकिन परम पद भव रोगों से मुक्त हो गए भरत को देख करके, भरत के दर्शन पा करके। बड़ी विचित्र सी बात है, जो राम के दर्शन से नहीं हो पाया वो भरत के दर्शन से उनको लाभ मिल गया। भरत का कितना बड़ा महत्व है, आप सोच लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। राम के गुणों को धारण करके मनुष्य तरन तारण बन जाता है, तर जाता है और तार भी देता है। और भरत के गुण ऐसे हैं जिनका सुमिरन राम करते हैं, तो सोच लीजिए भरत के दर्शन में कितनी बड़ी ताकत होगी, भरत के गुणों में कितनी बड़ी ताकत होगी। तुलसीदास जी ने लिखा, भरत दरस मेटा भव रोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। भरत का दर्शन भवरोग, बहुत से भवरोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब इस संसार के रोग हैं। मानसिक रोग, बहुत से ये सब रोग हैं। ये सब भरत के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। भरत के दर्शन से, भरत के गुणों को धारण करने से सब नष्ट हो जाते हैं।
और भरत के लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यही बड़ी बात भरत कहे नाही, ये बड़ी बात नहीं है भरत के लिए। और सुमिरत जी नहीं राम मन माही, राम जिसको अपने मन में सुमिरते हैं, राम सुमिरन करते हैं, भरत का सुमिरन राम करते हैं। और राम के गुणों को ग्रहण करके बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर देऊ। जो भगवान के गुणों को, गुण समूह को धारण कर लेते हैं, वे तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। इस प्रकार के भगवान के गुण समूहों का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से भरत जी चले जा रहे हैं। देवताओं ने देखा कि भरत जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि राम जी वापस आ जाए। ये खलबली मच गई। तो इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, बृहस्पति ने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार बात चल गई, राज्याभिषेक से उनको अलग कर दिया गया, वनवास हो गया, अब बार बार ये कैसे हो जाएगा। भरत के ऊपर कोई बाढ़ चलाया, भरत के ऊपर कोई ऐसा कार्य किया नहीं जा सकता, क्योंकि भरत भगवान के भक्त हैं। और अगर भक्त के ऊपर आपने प्रहार कर दिया तो भगवान से बुरा, भगवान उसको माफ नहीं करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, क्यों कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, और निज अपराध रिसाहीन काऊ। भगवान के साथ में कोई अपराध कर दे तो वो नाराज नहीं होते, लेकिन अगर भक्त के साथ में कोई कर दे तो फिर क्या होगा कि जो अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक सोजर। अगर भक्त का अपराध कर दिया तो राम की, भगवान के रोष रूपी अग्नि में वो भस्म हो जाएगा। ये इतिहास में भी विदित है और इसको दुर्वासा भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या लिखा, लोकों वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानहि दुर्वासा। दुर्वासा जी ने एक बार अम्बरीश, जो भगवान के भक्त थे, उनको कुछ श्राप दे दिया। तो उस श्राप को उनको लगा नहीं, उल्टे उनके पीछे भगवान का चक्र लग गया। दुनिया भर में घूम आए और उनको कोई बचा नहीं पाया। फिर उनको अम्बरीश के पास जाना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी थी, तब उस चक्र ने पीछा छोड़ा था। ऐसा हमारे एक शास्त्री जी चैनल पर कह रहे थे, जो उसको मैंने बता रहा हूं। तो इसलिए भगवान के भक्त को कोई, उसके ऊपर कोई रोष नहीं कर सकता। भगवान को अपना भक्त बहुत प्यारा होता है। तो इसलिए आज के इस प्रसंग में सब बातें यही हैं। सब बातें आज के प्रसंग में जो मुख्य बात यह है कि भगवान के गुणों को हम धारण करें, वे ही तरन तारण का स्वरूप ले लेते हैं। भरत जी के गुण उनसे भी अधिक हैं, जिनको राम सुमिरा करते थे। भरत के गुण भी बहुत प्रभावशाली गुण हैं। इस प्रकार से बहुत से ऐसे विधान होते हैं जो दैवी विधान होते हैं, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। वो विधि के विधान के अनुसार चलता रहता है। और मुख्य रूप से ये है कि भगवान के भक्त को कभी किसी प्रकार से हम कोई ऐसा कार्य न करें कि जिसको दुख हो भगवान के भक्त को। और अगर ऐसा हम करते हैं तो भगवान का रोष हमें परेशान कर सकता है, हमें कष्ट में ला सकता है। इसलिए कभी भगवान के भक्त के ऊपर हम किसी प्रकार का प्रहार न करें, व्यंग न करें, उसको कोई अपशब्द न कहें। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।